के अनगढ़ा में उस पत्थर खदान पर भी पहुंची और वहां के लोगों से ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। ग्रामीणों ने कहा कि ये पत्थर खदान सीएम हेमंत सोरेन का है और वो पिछले साल यहां आए भी थे। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता कोमल बहल। हम उसी अनगढ़ा में मौजूद है जिसकी चर्चा जो है इन दिनों झारखंड की राजनीति में बनी हुई है, या कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति का यह अब तक का सबसे बड़ा विवाद है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कल प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने कई दस्तावेज पेश किए हैं और साथ ही उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन ने इस खदान की जो माइंस है उन्होंने अपने नाम पर करा लिया, जिसके बाद से कई जो प्रतिक्रियाएं हैं जो पक्ष विपक्ष की तरफ से हमें देखने को सुनने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त हम अनगढ़ा में और यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। पता है ये किसका खदान है? हाँ, मुझे पता है, ये श्री हेमंत सोरेन जी का है जी। तो कभी उन्हें देखा यहाँ पे आते हुए? जी, मैंने तो नहीं देखा कभी, लेकिन बाकी ग्रामीणों ने देखा होगा, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। जी, आप नहीं बता सकते। आप बताइए, आप बता रहे थे कुछ मुख्यमंत्री को लेकर के। आया था एकदम, आके यार चल गया अगले साल। पिछले साल आए थे? कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में आए हैं? महीना तो हम लोग नहीं जानते हैं, पढ़ा लिखा। तो मतलब देखे हैं सामने से मुख्यमंत्री को इस खदान में आते हुए? हाँ। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ही ये खदान है, बात सही है? आप कहाँ रहते हैं? तो कॉलोनी में रहते। अच्छा, तो पत्थर कैसे निकाले जाते हैं यहाँ पे? तो सामने है एक। हाँ। कितने बार आए होंगे मुख्यमंत्री? नहीं देखे हो, कब बार बार तो नहीं आते हैं। आप कितने बार देखे? शुरुआती एक बार देखे थे। हाँ, आए थे। और साथ में किसको देखे थे? भाई भी है? उसका साला की कौन नाम है? भाई का तो नाम बसंत सोरेन है, उसका भी नाम सामने आ रहा है, उसे भी देखे हैं? तो ही देखे हैं और आप तो नहीं देखे हैं जी। तो खैर कुछ इस तरह, जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों का भी कहना है कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री को यहाँ पे आते हुए देखा है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी जो है ये उनके तरफ से ये बयान है। हालांकि वो कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुंसिफ है और कातिल ही सिपाही है। ऐसा ही हाल जो है कुछ यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि हमें ये जानना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इस पूरे मामले को लेकर के। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 अनगढ़ा। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर हमेशा गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सीएम रहते हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा की स्वीकृति ली, यह आपराधिक मामला है। इस मामले में उन पर मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए या राज्यपाल के द्वारा उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये पहली दफा ही इस प्रकार के इन्होंने लीगल किया है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो किया है आप मुख्यमंत्री के रहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसने लोक सेवक और मंत्रियों आदि के लिए जो एक आचार संहिता जो बनाया है उसका खुल्लम खुला जिसको कहते हैं कि उल्लंघन है। और साथ ही ये जो भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988 की धारा 13(1)(b) के तहत इसको आपराधिकृत इसको माना जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम हेमंत सोरेन द्वारा माइनिंग का ठेका लेने के आरोप की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम द्वारा माइनिंग का ठेका लेना गलत है। ये देखिए, राजनीतिक जीवन में इन चीजों से बचना चाहिए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री और तो बचना ही चाहिए। ये तो जांच का विषय है। सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर रघुवर दास के आरोप के बाद सियासत भी गर्म है। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि अगर आरोप में सच्चाई है तो सीएम और बसंत सोरेन के अलावा रांची के डीसी और खनन पदाधिकारी के साथ इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। माइंस मिनरल एक्ट के तहत इसमें अधिकतम 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। वहीं पीसी एक्ट के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। सरकार ने जानबूझ करके कराया है या अनजाने में भी हुआ है तो उनके साथ जो भी पदाधिकारी शामिल हैं वो सारे इस दोष के भागी होंगे और सारे लोग उस पनिशमेंट के भागी होंगे, चाहे वह मुख्यमंत्री हो कि चीफ सेक्रेटरी हो कि सेक्रेटरी हो कि माइनिंग सचिव हो
या डीसी हों, जो भी इस पे इन्वॉल्व होंगे, वह सारे लोग इस कानून के दायरे में आएंगे, उनको पनिशमेंट किया जा सकता है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी पीटी मामले पर सुनवाई चल रही है। जेपीएससी ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है। 7वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां जेपीएससी ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है। 7वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट निकालने की अनुमति मांगी गई है। नए कट ऑफ के अनुसार ये अनुमति मांगी गई है। पीटी में आरक्षण को लेकर रिजल्ट जो है वो रद्द हुआ था। अधिवक्ता अमृताओं वत्स ने ये जानकारी दी है। झारखंड में 12वां मंत्री कौन होगा, इस सवाल पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम लगातार 12वें मंत्री पद पर अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर मामले ने तुल पकड़ लिया है। झारखंड के 12वें मंत्री को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद एक बार फिर 12वें मंत्री का मुद्दा तुल पकड़ने लगा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता को 12वें मंत्री को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार कर रहे हैं। इस तरह की कोई चर्चा हमारे साथ नहीं हुई है। किसी के साथ हुई होगी तो पता नहीं, लेकिन दावा बनता है कि नहीं कांग्रेस का? जेएमएम तो कह रही है कोई दावा ही नहीं है, बेकार के आप लोग कह रहे हैं। सब चिंतन शिविर में तय किया जाएगा। सारी बातें आएंगी वहीं चिंतन शिविर में। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हेमंत सरकार में 12वें मंत्री पर कांग्रेस और जेएमएम अपना अपना दावा करते रहे हैं। अब कांग्रेस नेतरहाट में 17 से 19 फरवरी तक होने वाले चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करने की बात कह रही है, लेकिन जेएमएम ने अपने दावे को मजबूत बताया है। तो ये मामला पूरी तरह से मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब भी इस पर फैसला होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। रघुवर सरकार में भी 12वां मंत्री पद खाली था, तब विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया था। लेकिन हेमंत सरकार के बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद अब तक 12वें मंत्री पर फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है। ये तो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस तो इसमें सिर्फ सत्ता का सुख भोग रही है। उसका ना तो पॉलिसी में कोई इंटरफेरेंस है, ना उसकी सरकार सुनते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री सुनते हैं। तो ये 12वां मंत्री का शिगुफा है। मुझे लगता है जो इनके विधायक नाराज हो रहे हैं सरकार की कार्यशैली से, शायद उनको एक प्रलोभन देने का आप कह सकते हैं, ये शिगुफा है। हेमंत सरकार के गठन के वक्त मंत्री पद के लिए 4-1 का फॉर्मूला तय किया गया था, यानी 4 विधायक पर 1 मंत्री पद। तब कांग्रेस के पास 16 विधायक थे, ऐसे में उसे 4 मंत्री पद दिए गए, जबकि 30 विधायकों वाले जेएमएम के खाते में 5 मंत्री पद और मुख्यमंत्री का पद गया था। साथ ही 1 सीट जीतने वाले आरजेडी को भी 1 मंत्री पद मिला था। लेकिन अब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 18 हो गई है। ऐसे में 12वें मंत्री पर कांग्रेस दावा कर रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नियमावली को हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी, यानी एक बार जेटेट परीक्षा पास किए तो कभी भी शिक्षक बहाली में हिस्सा ले सकेंगे। पहले प्रमाण पत्र की मान्यता सिर्फ 7 साल की थी। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी, यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास किए होंगे तभी वो जेटेट परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह शर्त नहीं है। देश में कहीं से भी मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जेटेट की परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। संशोधित नियमावली के अनुसार
ST, SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अब 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि बाकी वर्ग के अभ्यर्थियों का पास मार्क्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजधानी रांची में सिरम टोली चौक से मेकॉन गोल चक्कर तक नया फ्लाईओवर बनेगा। हेमंत कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। 337 करोड़ की लागत से करीब 2.34 किलोमीटर 4 लेन का फ्लाईओवर जो है वो बनना है। इस फ्लाईओवर के बनने से राजधानी वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने राजधानी वासियों को फ्लाईओवर की सौगात दी है। ये फ्लाईओवर 4 लेन का होगा और आपको बता दें कि तकरीबन 337 करोड़ रुपए से इस फ्लाईओवर का निर्माण होना है। सिरम टोली चौक से लेकर अगर हम मेकॉन गोलचक्कर तक की बात करें तो इस 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण होना है। और सामने से जो आप सड़क देख रहे हैं, इसी रास्ते से इस नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये राजेंद्र चौक है, मतलब सिरम टोली से राजेंद्र चौक और राजेंद्र चौक के रास्ते अगर आप आगे बढ़ें तो मेकॉन गोल चक्कर तक इस फ्लाईओवर का निर्माण सरकार करेगी। 1.25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है और ये जो रास्ता अंदर की ओर जा रहा है ये नेपाल हाउस, जो हम कहें मंत्रालय भी है, उस रास्ते में जाने के लिए फ्लाईओवर का जो नया निर्माण होगा उस 4 लेन फ्लाईओवर से 2 लेन फ्लाईओवर को नीचे की ओर उतारा जाएगा ताकि जो लोग नेपाल हाउस जाना चाहें वो इस रास्ते से जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका जहां आए दिन बहुत ज्यादा संख्या में इसी सड़क से वाहन का जो संचालन होता है उसमें जाम की समस्या देखने को मिलती है। अब ये कहा जा रहा है कि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है इससे जरूर राजधानी रांची वासियों को ट्रैफिक समस्या से थोड़ा निदान भी मिलेगा और लोग समय पर अपने ऑफिस, अपने घर, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक पर कार ने टक्कर मार दी। एक बच्चे और एक महिला के साथ 4 लोगों की मौत हो गई है। चांडिल से जमशेदपुर कार सवार जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। MGM अस्पताल